नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहला तो है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, पता नहीं कितनी सारी बेटियां इन चीज़ों में शहीद हो जाती हैं, है ना। अच्छा, अभी ऐसा नहीं कि लॉज नहीं बने, बहुत सारे लॉज बने हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो लॉज हैं, आप जाइए पुलिस के पास। लेकिन सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये होता कई टाइप का है। एक तो है फिजिकल, जिसमें मारपीट की जा रही है। दूसरा है मेंटल, ठीक है। मेंटल में क्या होगा, इंसान को मेंटली परेशान किया जाएगा। जैसे दहेज में आप क्या लेकर आई हो, है ना, आपके पिता ने कितने गहने दिए हैं, है ना, आप इस घर में हो तो आपको यही काम करना है, आपको झाड़ू पोछा बर्तन ही करना है, आप अपना करियर आगे नहीं बढ़ा सकती, है ना, या आपको वहां नहीं जाना है, आपको इतने घूंघट में रहना है, आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ये कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर ही है। इंसान की पूरी आजादी हर तरह से छीन लेना डोमेस्टिक वायलेंस ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ बहुत कम लोग पाते हैं, और जो समझता भी है तो वो लॉ का इस्तेमाल करता नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी, समाज आ जाता है बीच में। सोसाइटल नॉर्म्स हमारे ऐसे हैं कि लोग इज्जत के नाम से घबराते हैं कि नहीं नहीं, अगर हमने ऐसा किया, हमारे साथ जो वायलेंस हो रहा है उसमें उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हमारे साथ हो रहा है। तो वो सोसाइटी को लेकर इतना डरे होते हैं लोग कि लोग आगे आते ही नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में भी जेंडर बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। पहले तो बहुत होता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, लड़कों को पढ़ाया जा रहा है। अब बहुत कम है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा अब एजुकेटेड हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अपनी बेटियों को भी बढ़ चढ़ कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ये चीज़ तो काफ़ी इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव राइट्स। इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है और वो प्रेग्नेंट है, बट वो नहीं चाह रही है बच्चा, ठीक है, तो उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो अबॉर्शन करा सकें। क्यों? क्योंकि जब तक उनके हस्बैंड या उनके इन लॉज ये परमिशन नहीं देंगे, वो खुद से ये डिसीजन नहीं ले सकती, है ना। इस बात पे कि उनको आगे क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, ये पूरा डिसीजन इन लॉज का होगा, उनका खुद का नहीं, चाहे भले ही ये उनकी बॉडी पे या उनके माइंड पे इफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीजें भी हैं। सेक्सुअल हरासमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अर्ली मैरिजेस एंड फोर्स्ड मैरिजेस ये भी होती हैं जेंडर बेस पे। जैसे अर्ली मैरिजेस लड़कियों की या लड़कों के साथ भी होता है, ये छोटे में ही शादी कर देना, है ना, ये खैर अभी तो नहीं है, लेकिन फोर्स्ड मैरिजेस अभी भी हैं, ठीक है। या फिर और हम एक चीज देख सकते हैं कि मैरिज में डिफरेंस बहुत होता है एज में, लड़के और लड़की की एज में। जैसे मान लीजिए 10 साल का डिफरेंस हो गया, 15 साल का डिफरेंस हो गया, तो ये चीजें बहुत देखने को मिलती है। और ये खुद से नहीं, मतलब मन से नहीं, ये थोपा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक नॉर्मल बात हो गई है। उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को या महिलाओं को बेच दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए जेंडर बेस पे, ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। कल्चरल एंड रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, अब ये क्या है, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है। हमारे कल्चर में ऐसे बात कर लेते हैं, मैरिड वेमेन की बात कर लेते हैं। अगर हमारे कल्चर में बहुएं घूंघट में रहती हैं, हमारे कल्चर में लोग अपना करियर नहीं बनाते शादी के बाद, है ना, हमारे कल्चर में लोग बाहर नहीं निकलते, हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि शादी के बाद खुलकर हंसना नहीं चाहिए, है ना। तो ये जितना भी ये जो होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो हिजाब सबसे बड़ा एग्जाम्पल, है ना, कि इतना कवर करके रखना है, सिर्फ आंखें दिखनी चाहिए, है ना, लड़कियों के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं इनकी वजह से लड़कियां समाज में पीछे रह जाती हैं। वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि हर वक्त रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ सोच कर देखिए, मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक मिनट, चलिए, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक लड़की है, ओके, ओके, चलिए, ये एक लड़की है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ लोग हैं चारों तरफ। इनके हाथ में एक धागा है, ठीक है।
इन्होंने फेंका इनके पास, इन्होंने इनके पास फेंका, 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 ये इनके पास गया, फिर यहाँ आया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो लोग हैं ना साइड में, ये सोसाइटी है, समाज, और ये जो धागा है जो सब एक से दूसरे के पास ट्रांसफर हो रहा है, ये हैं बातें, ठीक है। और बीच में कौन है, बीच में है एक फीमेल, उसको चाहे आप गर्ल कह लीजिए, चाहे आप वुमेन कह लीजिए। यहाँ पर समाज का एक पर्सन बोल रहा है कि अरे लड़की है, कितना पढ़ेगी, ये इनसे बोला इसने। ये क्या बोल रहे हैं, अरे लड़की है, ससुराल में झाड़ू पोछा बर्तन ही तो करना है, अरे लड़की है, बच्चा संभालना है इसको, अरे लड़की है, पति का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, अरे लड़की है, करियर बना के क्या करेगी। तो ये इतनी सारी बातों में इसको देखिए आप, ये कहीं दिख रही है, ये बिल्कुल उस तरह से लिपट जाएगी जैसे ऊन होता है ना, ऊन का गोला, उसमें बीच में हम कुछ लगा देते हैं ना, कुछ ऐसे लकड़ी का पीस या कुछ भी लगा देते हैं, उसके चारों तरफ हम ऊन को लपेट देते हैं, वूल को लपेट देते हैं, है ना, और हम एक गोला तैयार करते हैं। बीच में वो चीज़ कहाँ पे है उसका पता तक नहीं चलता। यहाँ पर यही होता है इस फीमेल के साथ, इस फीमेल का पता तक नहीं चलेगा। और सोचिए ये इसके बाद आप इससे क्या उम्मीद करेंगे, ये अपने जीवन में क्या कर पाएगी और ये कंट्री को क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये खैर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या जानते हैं इस बारे में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, इक्वली सबको सपोर्ट करना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए।